जीवन अनंत शक्तियों का स्रोत है। इसके अंदर अपने आप को स्वस्थ रखने की अनेक क्षमताएं हैं। यदि हम उन क्षमताओं को पहचान लें तो हम सहज ही स्वस्थ रह सकते हैं और रोग की अवस्था के अंदर हम ठीक हो सकते हैं। ऐसी ही एक व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर श्वास के साथ जुड़ी हुई है, जिसका जो स्वर विज्ञान के नाम से पहचानी जाती है। स्वर विज्ञान क्या है? सृष्टि की रचना में सूर्य और चंद्र का महत्वपूर्ण प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर में भी सूर्य और चंद्र की स्थिति शरीरस्थ नाड़ियों के अंदर मानी गई है। मूलधारा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक शरीर में 72,000 नाड़ियों का हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। स्वर विज्ञान सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को शरीर में स्थित इन सूक्ष्म नाड़ियों की सहायता से अनुकूल बनाने का विज्ञान है। स्वर क्या है? नासिका द्वारा श्वास के अंदर जाने और बाहर निकलते समय जो अव्यक्त ध्वनि होती है उसी को स्वर कहते हैं। प्रश्न खड़ा होता है, नाड़ियां क्या है? नाड़ियां चेतनाशील प्राणियों के शरीर में वे मार्ग हैं जिसमें से होकर प्राण ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित होती है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती है। यह तीनों नाड़ियां मूलधारा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक मुख्य रूप से चलती है। इनके नाम हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों का संबंध स्थूल शरीर से नहीं होता, अतः आधुनिक यंत्रों, एक्सरे, सोनोग्राफी आदि यंत्रों से अभी तक उसको प्रत्यक्ष देखना संभव नहीं हो सका है। जिन स्थानों पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आपस में मिलती है उनके संगम स्थल को शरीर में ऊर्जा चक्र अथवा शक्ति केंद्र कहते हैं। इस चित्र के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं कि ये 3 जो नाड़ियां हैं, जो नाड़ियां इधर से एक जो ईड़ा और पिंगला है तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई ऊपर जाती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच से जाती है। और जो माटी के मन एक ये मूलधारा चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा जो स्थान है वो मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार इन नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी तथा दोनों नथुनों से प्रवाहित होने वाली श्वास के बीच सीधा संबंध होता है। सुषुम्ना के बाईं तरफ ईड़ा और दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी होती है। ये दोनों नाड़ियां मूलधारा चक्र से बाईं दाहिने होकर अपना क्रम परिवर्तित करती हुई सीधे ऊपर की तरफ बढ़ती है। प्रत्येक चक्र पर एक दूसरे को काटती हुई आगे नाक के नथुने तक पहुंचती है। उनके इस परस्पर संबंध के कारण ही व्यक्ति नासिका के श्वासों प्रवाहों को प्रभावित करके अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन। जन्म से मृत्यु तक हमारे श्वसन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह क्रिया 2 नथुनों से एक ही समय समान रूप से प्राय नहीं होती। श्वास कभी बाएं नथुने से तो कभी दाहिने नथुने से चलता है। कभी कभी थोड़े समय के लिए दोनों नथुने से समान रूप से चलता है। बाएं नथुने में जब श्वास की प्रक्रिया होती है तो उसे ईड़ा नाड़ी में चलना, दाहिने नथुने में जब श्वास की प्रक्रिया मुख्य होती है तो उसे पिंगला नाड़ी में चलना, तथा जब श्वास दोनों नथुनों में समान रूप से चलता है तो उस अवस्था को सुषुम्ना नाड़ी में चलना कहते हैं। एक नथुने को दबाकर यदि हम श्वास लें तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, निकालने पर स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि एक नथुने से जितना सरलतापूर्वक श्वास चलता है उतना उसी समय दूसरे नथुने से नहीं चलता। जुकाम आदि न होने पर भी मानो दूसरा नथुना प्राय बंद है ऐसा अनुभव होता है। जिस समय जिस नथुने से श्वास सरलतापूर्वक चलता है उस समय
उसी नथुने से संबंधित नाड़ी में श्वास का चलना कहा जाता है तथा उस अव्यक्त स्वर को उसी नाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। अतः ईड़ा नाड़ी के स्वर को ईड़ा स्वर, पिंगला नाड़ी के चलने के समय स्वर को पिंगला स्वर, और जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा प्रभावित होती है उस समय के स्वर को सुषुम्ना स्वर, उस समय सुषुम्ना स्वर कहते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों स्वरों का कार्य क्षेत्र कुछ समानताओं के बावजूद अलग अलग होता है। ईड़ा का संबंध ज्ञानवाही धाराओं, मानसिक क्रियाकलापों से होता है। पिंगला का संबंध हमारी दैनिक प्रवृत्तियों, क्रियाओं से होता है, अर्थात ईड़ा शक्ति का आंतरिक रूप होती है जबकि पिंगला शक्ति का बाह्य रूप तथा सुषुम्ना केंद्रीय शक्ति होती है तथा उसका संबंध केंद्रीय नाड़ी संस्थान सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। जब पिंगला स्वर प्रभावी होता है उस समय शरीर की बाह्य क्रियाएं सुगमता से होने लगती है। शारीरिक ऊर्जा दिन के समान सजग, सक्रिय और जागृत होने लगती है। परंतु जब ईड़ा स्वर सक्रिय होता है उस समय शारीरिक क्रियाएं सुषुप्त अवस्था में विश्राम कर रही होती है। अतः आंतरिक कार्यों हेतु अधिक ऊर्जा उपलब्ध होने से मानसिक सजगता बढ़ जाती है। चंद्रमा से मन और मस्तिष्क अधिक प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा को मन का मालिक भी कहते हैं। अतः ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी और उसके स्वर को चंद्र स्वर भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी शीतल प्रधान होती है जबकि सूर्य नाड़ी उष्ण प्रधान, सुषुम्ना दोनों के बीच संतुलन रखती है। स्वरों का कार्य। सूर्य स्वर मस्तिष्क के बाएं भाग एवं शरीर में मस्तिष्क के नीचे के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है, जबकि चंद्र स्वर मस्तिष्क के दाहिने भाग एवं मस्तिष्क के नीचे शरीर के बाएं भाग से संबंधित अंगों उपांगों में अधिक प्रभावकारी होता है। जो स्वर ज्यादा चलता है शरीर में उससे संबंधित भाग को अधिक ऊर्जा मिलती है तथा बाकी बचे हुए दूसरे भागों को अपेक्षित ऊर्जा नहीं मिलती। अतः जो अंग कमजोर होता है उससे संबंधित स्वर को चलाने से रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रकृति के निश्चित नियमों के अनुसार चला करता है। उनका अनियमित प्रकृति के विरुद्ध चलना शारीरिक और मानसिक रोगों के आगमन और भावी अमंगल का सूचक होता है। ऐसी स्थिति में स्वरों को निश्चित और व्यवस्थित ढंग से चलाने के अभ्यास से अनिष्ट और रोगों से न केवल रोकथाम होती है अपितु उनका उपचार भी किया जा सकता है। शरीर में कुछ भी गड़बड़ होते ही गलत स्वर चलने लग जाता है। नियमित रूप से सही स्वर अपने निर्धारित सामान्यानुसार तब तक नहीं चलने लगता जब तक शरीर पूर्ण रूप से रोग मुक्त नहीं हो जाता। स्वर नियंत्रण स्वास्थ्य का मूलाधार है। हमारे नाक में दो नथुने क्यों? यदि इनका कार्य मात्र श्वसनीय होता तो एक छिद्र से भी कार्य चल सकता था। दोनों में हमेशा एक साथ बराबर श्वास निश्वास की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? कभी एक नथुने में श्वास का प्रभाव सक्रिय होता है तो कभी दूसरे में क्यों? क्या हमारी गतिविधियों और श्वास का आपस में तालमेल होता है? हमारी क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं होता? कभी कभी कार्य करने में मन लग जाता है तो कभी बहुत प्रयास करने के बावजूद हमारा मन क्यों नहीं लगता? ऐसी समस्त समस्याओं का समाधान स्वर विज्ञान से मिलता है। स्वरों को आवश्यकता अनुसार संचालित करके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है, जिसकी विस्तृत विवेचन स्वर शब्द शास्त्र में मिलता है। कब कौन सा स्वर चलना चाहिए और क्यों? शरीर की बनावट में प्रत्येक भाग का कुछ न कुछ महत्व होता है। टॉन्सल, अपेंडिक्स आदि भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। इसी प्रकार शरीर में दोनों नथुने का भी अपना अपना उपयोग होता है। स्वरों और मुख्य नाड़ियों का आपस में एक दूसरे से सीधा संबंध होता है। ये व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक भाव का प्रतिनिधित्व करती है जो उसके भौतिक अस्तित्व से संबंधित होते हैं। उनके सम्यक संतुलन से ही शरीर के ऊर्जा चक्र जागृत और सजग रहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्रियाशील होती है
चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में प्राण वायु का प्रभाव नियमित रूप से बदलता रहता है। सामान्य परिस्थितियों में यह परिवर्तन प्राय प्रति घंटे के लगभग अंतराल में होता है, परंतु ऐसा ही होना अनिवार्य नहीं होता। यह परिवर्तन हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं उस समय प्राय चंद्र स्वर की सक्रियता की उस समय चंद्र स्वर तथा जब हम बाह्य प्रवृत्ति में सक्रिय होते हैं तो सूर्य स्वर अधिक प्रभावी होता है। यदि चंद्र स्वर की सक्रियता के समय हम शारीरिक श्रम के कार्य करें तो उस कार्य में प्राय मन नहीं लगता। उस समय मन अन्य कुछ सोचने लग जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मानसिक कार्य करें तो बिना किसी कठिनाई के वे कार्य सरलता से हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य स्वर चल रहा हो और उस समय यदि हम मानसिक कार्य करते हैं तो उस कार्य में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं आती। इसके बावजूद भी जबरदस्ती कार्य करते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। कभी कभी सही स्वर चलने के कारण मानसिक कार्य बिना किसी प्रयास के होते चले जाते हैं, तो कभी कभी शारीरिक कार्य भी पूर्ण रुचि और उत्साह के साथ नहीं होते। यदि सही स्वर में सही कार्य किया जाए तो हमें प्रत्येक कार्य में अपेक्षित सफलता सरलता से प्राप्त हो सकती है। जैसे अधिकांश शारीरिक श्रम वाले साहसिक कार्यों जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सूर्य स्वर में ही करना अधिक लाभदायक होता है। सूर्य स्वर में व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जब चंद्र स्वर चलता है उस समय व्यक्ति में चिंतन, मनन और विचार करने की क्षमता बढ़ती है। स्वर द्वारा ताप संतुलन। जब चंद्र स्वर चलता है तो शरीर में गर्मी का प्रभाव घटने लगता है। अतः गर्मी संबंधी रोगों एवं बुखार के समय चंद्र स्वर को चलाया जाए तो बुखार शीघ्र ठीक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार भूख के समय जठराग्नि, भोग के समय कामाग्नि और क्रोध उत्तेजना के समय प्राय मानसिक गर्मी अधिक होती है। अतः ऐसे समय चंद्र स्वर को सक्रिय रखा जाए तो उन पर सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो और यदि उस समय चंद्र स्वर चला जाए तो उच्च रक्तचाप तुरंत कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को जब कभी आवेग और संवेग की स्थिति में होती है और उसमें यदि चंद्र स्वर चला जाए तो उन्हें तुरंत शांत किया जा सकता है। गर्मियों में ऐसी स्थिति में जब हमें गर्मी लग रही हो और हमारे पास में पंखे, कूलर या एसी की व्यवस्था नहीं हो, उस समय यदि हम चंद्र स्वर चलाएं तो हमारे शरीर के अंदर भगवान द्वारा दिया गया ये एसी और कूलर की तरह चंद्र स्वर काम करता है, जिससे शरीर के अंदर ठंडक बढ़ जाती है। शरीर में होने वाले जैविक रासायनिक परिवर्तन जो कभी शांत और स्थिर होते हैं तो कभी तीव्र और उग्र भी होते हैं। जब शरीर में तापीय असंतुलन होता है तो शरीर में रोग होने लगते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि उसके शरीर में कितना तापीय असंतुलन है और उसके अनुरूप अपने स्वरों का संचालन कर अपने आप को स्वस्थ रखे। जब दोनों स्वर बराबर चलते हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप चलते हैं, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दिन में सूर्य के प्रकाश में और गर्मी के कारण प्राय शरीर में भी गर्मी अधिक हो जाती है। अतः सूर्य स्वर से संबंधित कार्य करने के अलावा जितना ज्यादा चंद्र स्वर सक्रिय होगा उतना स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसी प्रकार रात्रि में दिन की अपेक्षा ठंडक ज्यादा रहती है। चांदनी रात्रि में इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। श्रम की कमी अथवा निद्रा के कारण भी शरीर में निष्क्रियता रहती है। अतः उसको संतुलित रखने के लिए सूर्य स्वर को अधिक चलाना चाहिए। इसी कारण जिन व्यक्तियों के दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर स्वाभाविक रूप से अधिक चलता है वे मानव दीर्घायु होते हैं। चंद्र और सूर्य नाड़ी का असंतुलन ही थकावट, चिंता तथा अन्य रोगों को जन्म देता है। अतः दोनों का संतुलन और सामंजस्य स्वस्थता हेतु अनिवार्य है। चंद्र और सूर्य नाड़ी के क्रमशः प्रभावित होते रहने के कारण ही व्यक्ति उच्च सजगता में प्रवेश नहीं कर पाता। जब तक यह क्रियाशील रहती है योगाभ्यास में अधिक प्रगति नहीं हो सकती। जिस क्षण ये दोनों शांत होकर सुषुम्ना के केंद्र बिंदु पर आ जाती है तभी सुषुम्ना की शक्ति जागृत होती है और वहीं से अंतर्मुखी ध्यान का प्रारंभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को लो बीपी हो, रक्तचाप की कमी हो और यदि उस समय हम सूर्य स्वर चलाएं तो लो बीपी से नॉर्मल बीपी आसानी से उठता है। इसी प्रकार यदि कोई कार्य के अंदर हमारे अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो समय यदि हम
सूर्य स्वर चलाएं तो उस कार्य के अंदर उत्साह बढ़ जाता है। सर्दी के दिनों के अंदर यह सूर्य स्वर हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से हीटर की तरह कार्य करता है, जो शरीर के अंदर सहज गर्मी उत्पन्न कर शरीर के तापक्रम को संतुलित करता है। सुषुम्ना स्वर, चंद्र और सूर्य नाड़ी में जब श्वास का प्रभाव शांत हो जाता है तो सुषुम्ना में प्रभावित होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सुप्त शक्तियां सुव्यवस्थित रूप से जागृत होने लगती है, अतः वह समय अंतर्मुखी साधना हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। व्यक्ति में अहम समाप्त होने लगता है। अहम और आत्मज्ञान उसी प्रकार एक साथ नहीं रहते जैसे दिन के प्रकाश में अंधेरे का अस्तित्व नहीं रहता। अपने अहंकार को न्यूनतम करने का सबसे उत्तम उपाय सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के प्रभाव को संतुलित करना है, जिससे हमारे शरीर, मन और भावनाएं कार्य के नए एवं परिष्कृत स्तरों में व्यवस्थित होने लगती है। सुषुम्ना स्वर ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। ध्यान की सफलता के लिए प्राण ऊर्जा का सुषुम्ना में प्रभाव आवश्यक है। इस परिस्थिति में व्यक्ति न तो शारीरिक रूप से अत्यधिक क्रियाशील होता है और न ही मानसिक रूप से विचारों से अति विक्षिप्त। प्राणायाम एवं अन्य विधियों द्वारा इस अवस्था को अपनी इच्छानुसार प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि योग साधना में प्राणायाम को इतना महत्व दिया जाता है। प्राणायाम ध्यान हेतु ठोस आधार बनता है। कपालभाति प्राणायाम करने से सुषुम्ना स्वर शीघ्र चलने लगता है। स्वर बदली करने के कुछ नियम हैं। हम इच्छित स्वर कैसे प्राप्त करें? अस्वाभाविक अथवा प्रवृत्ति की आवश्यकता के विपरीत स्वर शरीर में अस्वस्थता का सूचकता है। निम्न विधियों द्वारा स्वर को सरलता पूर्वक कृत्रिम ढंग से बदला जा सकता है, ताकि हमें जैसा कार्य करना हो उसके अनुरूप स्वर का संचालन कर प्रत्येक कार्य को सम्यक प्रकार से पूर्ण क्षमता के साथ में कह सके। जो स्वर चलता है उस नत्र को अग्नि से या अन्य किसी विधि द्वारा थोड़ी देर तक दबाए रखने से विपरीत इच्छित स्वर चलता है। जैसे यदि मेरा दाहिना स्वर चल रहा है और मुझे इसको बंद करना है, तो यदि मैंने इस नथुरे को बंद कर दिया और थोड़ी देर से सांस लूंगा तो मेरा ये बायां स्वर अपने आप स्वतः ही चलने लग जाएगा। दूसरा, चालू स्वर वाले नथुरे से पूरा श्वास ग्रहण कर बंद नथुरे से श्वास छोड़ की क्रिया बार बार करने से भी बंद स्वर चलता है। ये मेरा स्वर चल रहा है और इससे मैं गहरा सांस लेता हूं और इसे निकालता हूं। इस प्रकार जो स्वर चल रहा है उस स्वर से श्वास लें और जो स्वर बंद है उससे जब श्वास निकालने की प्रक्रिया करते हैं तो जो बंद स्वर है वो हमारा चालू हो जाता है। जो स्वर चालू करना हो शरीर में उसके विपरीत भाग की तरफ करवट लेकर सोने तथा सिर को जमीन से थोड़ा पकड़, तो जैसे मुझे यह स्वर दाहिना स्वर चालू करना है तो मुझे दाहिना स्वर चालू करना है तो मैं बाई करवट लेकर सो जाऊंगा, तो बायां स्वर धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा और यह स्वर चालू हो जाएगा। इसी प्रकार जिस तरफ का स्वर बंद करना हो, जो स्वर बंद करना हो उस तरफ के बगल में दबाव देने से चालू शब्द आता है। जैसे मुझे यह बायां स्वर बंद करना है तो मैं बगल के अंदर दबाव देके गर्दन को ऐसे झुकाकर इस गर्दन को टोड़ी रहता हूं। इससे क्या होगा कि यह फ्री हो जाएगा, दाहिना स्वर फ्री हो जाएगा और इसको सांस लेने में कुछ तकलीफ आएगी और धीरे धीरे जो सहज है, जो दाहिना स्वर है वो अपना आप चालू हो जाएगा। जो स्वर बंद करना हो उसी तरफ के पैरों पर दबाव देकर थोड़ा झुककर उसी तरफ खड़ा रहने से उस तरफ का स्वर बंद हो जाता है। जैसे मुझे यह स्वर बंद करना है तो जिधर बंद करना है तो मैंने अपने शरीर का दबाव खाली इस तरफ दे दिया, शरीर का दबाव मैंने सारी खाली इस तरफ दे दिया और यदि मैं इस तरफ दबाव देता हूं तो मेरा ये बाएं तरफ जिधर की तरफ शरीर का दबाव होता है वो स्वर मेरा स्वतः ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। दो स्वर घुमाकर कुछ मिनटों तक बंद जाता है। घी अथवा सर जो भी बराबर पाचन उसके पीने से चालू स्वर बंद हो जाता है। यदि बात से नहीं है, व्यक्ति बीमार है और उस समय उसका स्वर बदली करना है तो उस समय हम क्या करते हैं, या तो उसको घी और या सर जो भी वह व्यक्ति 50 के उसको थोड़ा मुंह में देने से जो स्वर चलता है वो स्वर तुरंत अपना आप बंद हो जाता है। चलिए स्वर में स्वच्छ रुई डालकर जो स्वर चल रहा है मुझे इसको बंद करना है, नाक दबाना नहीं चाहता हूं तो उसके अंदर मैंने रुई डाल दी। जैसे मैं रुई डालूंगा तो यहाँ श्वास लेने में यहाँ श्वास बराबर नहीं चलेगा तो स्वतः ही दूसरा स्वर अपने आप चलने लगता है। कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम से जैसे कि मैंने कहा सुषुम्ना स्वर चलता है, तो यदि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को बदली करना हो तो हम कपालभाति करें। कपालभाति का मतलब दोनों नाक से हम श्वास को बड़ी तेजी से बाहर निकालते हैं। जैसे तो इस प्रकार जब करते हैं, जब दोनों स्वर को हम साथ चलाते हैं तो हमारा चंद्र और सूर्य से बंध जाता है और जो स्वतः ही सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है। इसी प्रकार
जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब एक नाक से सांस लेना, दूसरे से निकालना, फिर दूसरे से लेना, फिर से निकालना, इस प्रकार की क्रिया यदि हम 10 से 11 बार करते हैं तो भी हमारे स्वर का जो है वो संतुलन जो इससे स्वर वो बदल जाता है और स्वर का संतुलन हो जाता है। स्वर 5-7 रोज तक यदि हम स्वर द्वारा कोई चिकित्सा करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्वर से हम सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। जिस समय जो स्वर चलाओ, यदि किसी व्यक्ति का रोग का निदान न हो सके तो क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के स्वर का एक चार्ट बना लेना चाहिए। स्वर प्रति घंटे, हर घंटे के अंदर स्वर बदली होता है और यदि हम 15 मिनट के अंदर कौन सा स्वर चल रहा है, उस रोगी का कौन सा स्वर चल रहा है, यदि हमारा डायग्नोसिस करना है तो हम देखिए मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तो हर 15 मिनट के अंतर के अंदर हम 3 दिन अथवा 5 दिन तक अपने आप का डायग्नोसिस चार्ट बनाएं। हम पाएंगे यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार है, यदि किसी प्रकार का रोग है, तो हमारे शरीर के अंदर या तो चंद्र स्वर या सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। जो स्वर ज्यादा चलता है उस स्वर को हम कम चलाएं, उस स्वर को उसी समय चलाएं जब उस स्वर की आवश्यकता हो, और दूसरे दिन में बाकी स्वर को चलाएं तो हम बाकी सारी प्रक्रियाएं हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। कारण क्या है कि यदि एक दफे हमारे घर के अंदर बिजली आती है तो हम बिजली का उपयोग चाहे जैसे कर सकते हैं। श्वास के माध्यम से जो प्राण हम अंदर डालते हैं उसके माध्यम से आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, मुंह बोलने का काम करती है, सारे शरीर की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहीं पर यदि असंतुलन हो तो आगे जाकर वो असंतुलन बढ़ता रहता है। इसीलिए यदि हम स्वास्थ्य की साधारण स्थिति के अंदर यदि अपने आप के अपने स्वरों का नियंत्रित कर लें, दोनों स्वरों को बराबर चलाने लग जाएं, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल और हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया, एक ऐसा पेशेंट आया, बड़ी विकट स्थिति, उसके सिर से बड़ी तेज आवाज निकली थी, इतनी जोर से आवाज निकली थी कि सारा हॉल गूंज रहा था। आवाज सिर से निकली थी और इतनी तेजी से, क्योंकि वही बहुत जाने का ऐसा काम पड़ा, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ा जो बहुत पहुंचा व्यक्ति था। स्थानीय डॉक्टर से कांटेक्ट किया गया, डॉक्टर ने उसको कंपोज दिया गया, उसको निद्रा सुलाने की स्थिति में रखा गया। लेकिन उसका जो आवाज निकली थी, सिर से जो आवाज निकली थी, जैसे कि आवाज निकली थी, इतनी तेज आवाज निकली थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद में बॉम्बे के डॉक्टर से संपर्क किया गया, लेकिन उनके उपचार से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब हम पास में खड़े थे तो हमसे भी पूछा गया कि आपके पास में इस रोग का कोई इलाज है, तो सर जी मैंने उसके स्वर बदली करने की बात कही, उसका स्वर देखा गया और जैसे ही जो चालू स्वर था उसको बंद किया गया और बंद करने के 5 मिनट बाद के अंदर रोगी स्वतः उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। कारण स्पष्ट है, एक तरफ खतरा है, जिस समय हम कोई अत्यधिक बीमारी से पीड़ित हैं, हमें सांस बहुत तेज चल रहा है और हमें डॉक्टर या दवाई लेनी ही पड़ रही है, हम उसमें अपना स्वर देखें और स्वर देख लें। उस समय जो स्वर चला है, यदि हम उस स्वर को बदली करके दूसरा स्वर चला दें तो सतह हमें आराम जाता है। एक तरफ जाने से हमें खतरा है, जितना हम स्वर से दूर की तरफ जाएंगे, दूसरे जाएंगे तो खतरा अपने आप ही टल जाएगा। ये सीधा साधा सिद्धांत है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आती है, चाहे हार्ट अटैक स्थिति हो, दर्द की असहनीय स्थिति हो, जब हमें दवाई लेना आवश्यक है, शरीर के अंदर जलन बहुत तेज हो, उस समय हम देखें कि उस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है जो उस रोग के अंदर सहयोग दे रहा है। यदि जो सहयोग दे रहा है उस स्वर को हम यदि बदली कर लें तो हमारा काम बिल्कुल आसानी से हो सकता है। स्वर के माध्यम से कुछ रोग हैं वो सहज संबंधी और भी ठीक कर सकते हैं। विशेष रूप से जो गर्मी संबंधी रोग हैं, गर्मी, प्यास, बुखार, पित्त संबंधी रोगों में चंद्र स्वर चलाने से शरीर में शीतलता बढ़ती है, जिससे गर्मी से उत्पन्न असंतुलन दूर हो जाता है। प्यास लग रही है, पानी नहीं है, यदि उस समय हम निश्चित से अगर चंद्र स्वर चलाएं तो शरीर के अंदर ठंडक बढ़ जाएगी और हमें प्यास नहीं लगेगी। कफ संबंधी रोग, सर्दी, जुखाम, खांसी, दमा आदि कफ संबंधी रोगों में सूर्य स्वर अधिकाधिक चलाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, शरीर सर्दी का प्रभाव दूर होता है। आकस्मिक रोग, जब रोग का कारण समझ में न आए और रोग की असहनीय स्थिति हो, ऐसे समय रोग का उपद्रव होते ही जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर विपरीत स्वर चलाने से तुरंत राहत मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वर में होने वाले परिवर्तनों का नियमित आकलन और समीक्षा करनी चाहिए। दिन रात 12 घंटे चंद्र और 12 घंटे सूर्य स्वर चलना संतुलित स्वास्थ्य का सूचक होता है।
यदि एक स्वर ज्यादा और दूसरा स्वर कम चले तो शरीर में असंतुलन की स्थिति बनने से रोग होने की संभावना रहती है। हम स्वर के अनुकूल जितनी ज्यादा प्रवृत्तियां करेंगे उतनी अपनी क्षमताओं का अधिकाधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। स्वर विज्ञान से न केवल रोगों से बचा जा सकता है अपितु प्रकृति के अदृश्य रहस्यों का भी पता लगाया जा सकता है। मानव देह में स्वरोदय एक ऐसी आश्चर्यजनक, सरल, स्वावलंबी, प्रभावशाली, बिना किसी खर्च वाली चमत्कारी प्रणाली होती है जिसका ज्ञान और सम्यक पालना होने पर किसी भी सांसारिक कार्य में असफलता की प्राय संभावना नहीं रहती। स्वर विज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करने से साक्षात्कार में सफलता, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, सामने वाले व्यक्ति के अंतर्भाव को सहजता से समझा जा सकता है जिससे प्रतिदिन उपस्थित होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से सहज बचेंगे। स्वर विज्ञान से न केवल रोगों से बचा जा सकता है अपितु प्रकृति के अदृश्य रहस्यों का भी पता लगाया जा सकता है। मानव देह में स्वरोदय एक ऐसी आश्चर्यजनक, सरल, स्वावलंबी, प्रभावशाली, बिना किसी खर्च वाली चमत्कारी प्रणाली होती है जिसका ज्ञान और सम्यक पालना होने पर किसी भी सांसारिक कार्य में असफलता की प्राय संभावना नहीं रहती। स्वर विज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति करने से साक्षात्कार में सफलता, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, सामने वाले व्यक्ति के अंतर्भाव को सहजता से समझा जा सकता है जिससे प्रतिदिन उपस्थित होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से सहज बचा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है, स्वर विज्ञान बिल्कुल सरल है। जिसे गांव का एक अशिक्षित व्यक्ति हो या मूर्ख हो, बुढ़ा हो, बीमार हो, कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकता है क्योंकि व्यक्ति को श्वास तो स्वयं ही लेना पड़ता है और यदि वो श्वास स्वर का कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले तो असाध्य से असाध्य रोगों के अंदर सहज उसको ठीक किया जा सकता है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, सब जग सारा जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रहो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन।